कुंभ राशि वालों, ब्रह्मांड के देवता श्री शनिदेव भगवान ने भेजे हैं आपके लिए 3 बड़े शुभ संदेश। दोस्तों, अगर आपने यह संदेश को सुन लिया तो आप खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे और आपके पांव जमीन पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड के देवता श्री शनिदेव भगवान ने आपके पूरे 21 करोड़ संपत्ति देने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर शनिदेव भगवान आपको पूरे 21 करोड़ रुपया प्रदान करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन 24 घंटे में आपको यह 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। जी हां, अगर जाने अनजाने में यह 3 गलतियां कर दी तो पूरे 21 करोड़ आपके हाथ से निकल जाएगा और आपके जीवन में कुछ बदलाव भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह वह दिव्य संदेश है जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए आया है। ब्रह्मांड खुद आपके बैंक खाते में 21 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह 3 गलतियां क्या हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी जब परीक्षा लेती है, जब शनिदेव परीक्षा लेते हैं, तो इंसान का ऐसा समय आ जाता है कि उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। सर पर भयंकर कर्ज हो जाता है, नौकरी, व्यापार, सबसे हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है और अंत में भगवान के चरणों पर लगकर अपनी शोभा बढ़ा लेता है, इस प्रकार तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आने वाली हैं, जो मुश्किलें आने वाली हैं, उनसे तुम घबराना मत, क्योंकि वह भी आज तुम्हें बड़ी विशाल नजर आएगी। कभी कभी तुम परेशान भी हो जाओगे, लेकिन अंत में कर्मठ बनाकर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान तभी आगे जाता है जब वह अपने जीवन काल में संघर्ष को खूब निभाता है। आज के वीडियो में आने वाले 10 दिनों की बहुत बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है। गुरुजी ने जो भी बातें बताई हैं, ग्रह गोचर के आधार पर बताइए। मंगल, शुक्र और शनि, यह 3 ग्रह है, यहां पर अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सकारात्मक भाव में चले गए तो सकारात्मक परिणाम देंगे, नकारात्मक भाव में चले गए तो नकारात्मक परिणाम देंगे। तुम सावधान रहना, तुम सचेत रहना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें बातें बताने वाले हैं वह आज तुम्हारी जिंदगी बना देगी, तुम्हारे भविष्य को संवार देगी और तुम्हारे जीवन में फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा खतरा आए उससे पहले अगर सावधानी बरत ली जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तुम्हारे जीवन में 3 बड़े अनर्थ दस्तक देने वाले हैं। पूरी जानकारी गुरुजी आगे तुम्हें प्रदान करेंगे। यूं मत सोचना सारी परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं, कुछ खुशियां भी तुम्हारे जीवन में दस्तक देगी और यह सारी खुशियां तुम्हारे दुखों पर भारी पड़ जाएगा और तुम अपने आप को अंत में यह कहते मिलोगे कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसलिए सारी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर तो खुद कहते हैं कि तू क्यों चिंता करता है, तू बस सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दें और अपनी जिंदगी को आनंद से जीना शुरू कर। फिर देख हर एक लम्हा कैसे खूबसूरत हो जाता है। अब हम आपको बहुत बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं। अगर तुमने यह भविष्यवाणी देख ली तो इतना ध्यान रखना कि कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो उपाय हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह उपाय अगर तुमने कर लिया तो इतना ध्यान रखना कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगा। जो मंत्र हम तुम्हें बताने वाले हैं, उस मंत्र को निरंतर तुम जपते रहो तो फिर कोई बुरा प्रभाव, तंत्र मंत्र, कला जादू तुम्हें अपना शिकार नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज की यह वीडियो घंटे की मेहनत से तैयार की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को शानदार बनाना है, तुम्हारे जीवन के खराब समय को मिटाना है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो शानदार सफलता पाओगे, लेकिन अगर वीडियो यहां पर आधे अधूरे में छोड़ दी तो अपने भविष्य पर पछताओगे। सबसे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिखना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। दोस्तों, जीवन कभी कभी इतना ज्यादा भयानक हो जाता है कि हमें आंखें बंद करने से भी डर लगता है, क्योंकि मन में एक ही विचार आता है कि मैं आंखें बंद करूंगा तो वही पुराना अतीत, वही आज की बुरी खबर, वही दुर्घटना मेरी आंखों के सामने मुझे दिखेगी। रात को सोने में भी बहुत डर लगता है। कभी कभी हम इतनी ज्यादा मुश्किल में फंस गए होते हैं कि हम चारों तरफ से अकेले पड़ जाते हैं। कोई हमारी नहीं सुनता, कोई हम पर विश्वास नहीं करता। ऐसे समय पर इंसान बहुत उदास हो जाता है, निराश हो जाता है।
लेकिन तुम जिंदगी में एक बात गांठ बांध लो, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह सूरज का आना तय है, जो चारों ओर प्रकाश फैला देगा, उसी प्रकार पूरे दिनों के बाद अच्छे दिनों का आना भी तय है, जो तुम्हारी जिंदगी को फिर से महका देंगे। हर इंसान को अपने आने वाले कल से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं यह चीज मुझे नहीं मिल सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और यह चीज मेरी औकात में भी नहीं है, चाहे फिर वह कोई लड़की होगी, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भी भौतिक आवश्यकता की चीज हो। हम इसी धारणा मन में बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पासा एकदम से पलट जाता है, किस्मत चमक जाती है। जो चीज हम सपने में सोचा करते थे वह चीज भी हमको मिल जाती है। यानी आने वाले कल में क्या होगा, इसका तुम लेश मात्र भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास सोना ही सोना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास लोहा ही लोहा हो। यानी आने वाले कल की चिंता करना बहुत बड़ी बेवकूफ है। वह हमें परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें हाल फिलहाल में क्या करना है, ताकि हमारे जीवन में होने वाले 3 बड़े अनर्थ टल जाएं, वह अब हम वीडियो में आपको बताएंगे। इन तीनों अनर्थ की जानकारी अगर आपको नहीं हुई तो आप बहुत बड़ा हंसने वाले हैं, क्योंकि दुश्मन ने जाल बिछा दिया है। तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने का तुम्हारी एक गलती, तुम्हारी एक गलत सलाह, यह तुम्हारा एक गलत इन्वेस्टमेंट तुम्हें बहुत बड़े निराशा के दलदल में धकेल सकता है। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को साकार करने वाली है। महा खुश नसीब होगा वह इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक दिखेगा, लेकिन महा घमंडी होगा वह इंसान जो इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ देगा, क्योंकि जब देवताओं की कृपा होती है तो इंसान की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उस गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी रास्ते देखना शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारे कुल देवता की भी तुम्हारे ऊपर कृपा बन गई है। इसीलिए वह तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से रास्ता दिखा रहे हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने कुल देवता के इस इशारे को समझते हो या मूर्खतापूर्ण इसे नजरअंदाज कर देते हो। सबसे पहले अनर्थ की जानकारी तुम्हें देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम एक व्यापारी हो, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, चाहे तुम बड़ा काम करते हो, चाहे तुम छोटा काम करते हो, तुम्हारी जिंदगी में एक मौका बनने वाला है, एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या फिर बड़ी मीटिंग फिक्स हो सकती है। कहीं ना कहीं से पैसा आने की संभावनाओं बन रही है, लेकिन तुम्हारी वाणी जहर बनाकर तुम्हारे अच्छे समय को खत्म करने का काम करेगी। कभी कभी हमारा दिमाग अचानक से खराब हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्से की अवस्था में कुछ भी बोल देते हैं, तो वहां तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना है। देखिए, जिस प्रकार गर्म पानी एक निश्चित समय के बाद ठंडा हो ही जाता है, आप भी गर्म पानी करेंगे और उसे ऐसे ही रहने देंगे तो 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वह अपने आप ठंडा हो जाएगा। वही हमारा जीवन है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ देर अकेले में शांत बैठ जाना चाहिए। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम फिर से शांत हो जाते हैं। हमारा गुस्सा क्यों अंतर हो जाता है? लेकिन इंसान अगर यह समझदारी नहीं दिखाएगा तो इसी गुस्से की अवस्था में कुछ ऐसा कर जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है। बहुत सारे कैदी तुम्हें जेल में मिलेंगे। आखिर उनकी गलती क्या थी? उन्होंने नशे की हालत में, गुस्से की हालत में बेकाबू होकर किसी को जान से मार दिया। वह काम करने में उन्हें केवल 2 या 5 मिनट लगे, लेकिन आज उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तुम्हें इन लोगों को देखकर अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम छोटे मोटे काम के लिए नहीं बने हो, बहुत ऊपर जाने वाले हो। लेकिन अगर इस प्रकार की तुम अड़चन जीवन में आ गई तो जिंदगी के कई साल बोर्ड हो जाएंगे। कभी कभी हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कुछ नशे की हालत में लोग हमें भला बुरा कह देते हैं, हमारे परिवार को गलत कह देते हैं। तो वह समझदारी यह नहीं है कि आप उन नशेड़ियों से भीड़ जाओ। समझदारी यह है कि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उसी रास्ते में बीच में कहीं पर कचरे का ढेर आ जाता है, तो क्या हम वहीं खड़े रहकर उस कचरे के ढेर को सूंघते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुंह पर कपड़ा रखते हैं और जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ते हैं भी, ताकि हमें उस दुर्गंध से छुट्टी मिल सके। यही हमारे जीवन का फार्मूला होना चाहिए।
जब जिंदगी का यह रथ आगे बढ़े हैं तो कचरे के ढेर के रूप में कई लोग आएंगे जो तुम्हें ताने भी मारेंगे, भला बुरा भी कहेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, कमियां भी निकलेंगे और तुम्हारे ऊपर बहुत सारा गलत इल्जाम भी लगाएंगे कि तुम्हें खुद पर विश्वास रखता है, अपने परिवार को अपनी साइड रखना है। जब भी ऐसा इंसान कुछ बोले, अपने मुंह पर शिव नाम रूपी पट्टी लगानी है, यानी शिव शिव 2 बार बोलना है और अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाना है। ऐसा तरीका अगर तुमने अपना लिया तो एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच जाएगा, वरना बदनामी के साथ साथ बहुत बड़ी जेल की सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब दूसरे अनर्थ की जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, जो कि है एक लड़की का चक्कर। इस दुनिया में धन के मामलों में इंसान बच सकता है, मान सम्मान के मामलों में इंसान बच सकता है, लेकिन बात जहां पर एक नारी की होती है वहां पर तो महाज्ञानी रावण भी खुद को वश में नहीं कर पाया। सबसे पहले अनर्थ की जानकारी तुम्हें देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम एक व्यापारी हो, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, चाहे तुम बड़ा काम करते हो चाहे तुम छोटा काम करते हो, तुम्हारी जिंदगी में एक मौका बनने वाला है, एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या फिर बड़ी मीटिंग फिक्स हो सकती है, कहीं ना कहीं से पैसा आने की संभावनाओं बन रही है। लेकिन तुम्हारी वाणी जहर बनाकर तुम्हारे अच्छे समय को खत्म करने का काम करेगी। कभी कभी हमारा दिमाग अचानक से खराब हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्से की अवस्था में कुछ भी बोल देते हैं, तो वहां तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना है। देखिए, जिस प्रकार गर्म पानी एक निश्चित समय के बाद ठंडा हो ही जाता है, आप भी गर्म पानी करेंगे और उसे ऐसे ही रहने देंगे तो 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वह अपने आप ठंडा हो जाएगा। वही हमारा जीवन है। अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ देर अकेले में शांत बैठ जाना चाहिए। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम फिर से शांत हो जाते हैं। हमारा गुस्सा क्यों अंतर हो जाता है? लेकिन इंसान अगर यह समझदारी नहीं दिखाएगा तो इसी गुस्से की अवस्था में कुछ ऐसा कर जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है। बहुत सारे कैदी तुम्हें जेल में मिलेंगे। आखिर उनकी गलती क्या थी? उन्होंने नशे की हालत में, गुस्से की हालत में बेकाबू होकर किसी को जान से मार दिया। कि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी राय का पहाड़ बना देती हैं। मतलब जाने अनजाने में जब हम कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ मजाक कर देते हैं, तो हम तो वह बात भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और आपके उन्हें गुप्त शत्रुओं में से यह एक औरत भी है जो आपकी हर काम को बिगाड़ना चाहती है, आपके जीवन के भाग्य को बिगाड़ना चाहती है, आपकी खुशियों को छीनना चाहती है और आपके घर परिवार में आग लगाना चाहती है। आगे गुरुजी ने इसका नाम भी बताया है, क्योंकि गुरुजी के पास तो सिद्ध शक्तियां हैं। गुरुजी अपनी सिद्धियों के आधार पर यह जान लेते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और उसका नाम क्या है। वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। आज ज्ञान अर्जित कर लोगे तो बहुत बड़े दलदल में फंसने से बच जाओगे, लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में मत बोलना कि भगवान तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, क्योंकि भगवान तो तुम्हें बचा रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने अच्छे भविष्य के लिए तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है या नहीं, क्योंकि आज के वीडियो अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। और इसी वीडियो YouTube पर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज बात होगी तुम्हारे भविष्य की, बात होगी तुम्हारे आने वाले कल की, क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, किस तरह सकता है। गुरु जी ने एक एक बात विस्तार से बताई है, हर एक बात तुम्हें समझाई है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो या आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हो। सबसे पहले जितने भी यह सनातनी हिंदू है वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राम जी और हनुमान जी के सच्चे भक्त ही जय श्री राम जय हनुमान लिखे। उन्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक सही औरत के कदम किसी के घर में पड़ जाते हैं तो वह औरत उस इंसान को देवता बना देती है, उसे घर को नर्क से स्वर्ग बना देती है। लेकिन वहीं पर एक गलत औरतों के कम किसी इंसान के घर में पड़ जाते हैं तो वही औरत उसे अच्छे खासे स्वर्ग को नर्क बना देती है।
घर में जब बेटे का जन्म होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर में जब बेटी का जन्म होता है तो कुछ चंद लोग ही होते हैं जो खुश होते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है आज का समाज। क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर पुरुषों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। वैसे तो सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि हर लड़की में माता लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की माँ, हमारी बहन, सब माता लक्ष्मी का ही रूप है। लेकिन कभी कभी समाज की विसंगतियां, समाज के गलत आचरण या फिर गलत संगति काव्य अच्छे खासे इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है एक ऐसी औरत से जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो उसके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर वह कुछ खा रही है तो किसी और को देने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। किसी और का पेट भरा है यह देखकर उसे खुशी होनी चाहिए। या फिर तुम्हारा ज्यादा पैसा कहीं पर ना लगे, यह उसकी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम भाग्यशाली हो, तुम देवता के समान हो। लेकिन बार बार प्रताड़ित करने वाली, हर काम में रोक टोक करने वाली और पति की सैलरी या तनख्वाह को खुलेआम उड़ने वाली, घर परिवार में मनमर्जियां चलाने वाली औरत कभी भी सफल गृहिणी नहीं बन सकती। ऐसी औरत की वजह से इंसान का जो सर होता है वह हमेशा दुखता ही रहता है। उसे औरत की वजह से वह हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि अब कुछ क्लेश घर में ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे वह औरत उसके साथ इतने अत्याचार करने लगती है कि वह इंसान अंत में कोई गलत कदम उठा लेता है। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों के कारण इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं। क्योंकि समाज तो स्त्रियों को ही सही मानता है, पुरुषों की कोई कुछ नहीं सुनता। इसलिए तुम सतर्क रहना, तुम सावधान रहना। क्योंकि तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम कोई लड़की हंसकर बात कर लेती है तो उसके ख्याल ही पुलाव मन में पकाने लगते हो। तुम मन ही मन सोचने लगते हो कि उसने मुझे यह बोला था, वह कितनी सुंदर है, और उसके आकर्षण में दब जाते हो। आज के इस पीढ़ी में हमें एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है तलाक। जब जमाना था हमारे पूर्वजों का, तब यह शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता था। लेकिन आज के दौर में जब भी कोई शादी होती है उसमें पैसा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि यह शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आजकल के युवाओं के गलत आचरण। क्योंकि माता पिता उन्हें सही संस्कार नहीं दे रहे। अगर एक माता पिता अपनी बच्ची को यह सिखाए कि तुझे जिस घर जाना है उस घर की सास को अपनी मां समझना है, उसके चिल्लाने पर तुझे रूठना नहीं है, जैसे अपनी मां चिल्लाते हैं वैसे उसकी डांट को भी अपनी मां की डांट की तरफ स्वीकार करना है। घर में अपने पूजनीय ससुर जी को अपने पिता का दर्जा देना है। अपने सास ससुर दोनों से बराबर प्यार करना है। घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और गृहिणी का हर एक काम सुचारू रूप से करना है। अगर तुम्हें काम करना है तो वह भी करो, लेकिन ईमानदारी से दोनों में संतुलन बराबर बैठना चाहिए। तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया है, अपनी सारी पूंजी लगाई है, अपना सारा परिश्रम लगाया है। और अगर तुम उनके परिश्रम को प्रेम मोहब्बत में नष्ट कर दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो पहले सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी यही कह रहे हैं कि अभी खुद को किसी के प्रेम जाल में एकदम से नहीं फंसना है, जो कि कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-3 बार किसी से हंस खेल कर बात कर लिया, वह उससे प्यार प्यार कर बैठे हैं। लेकिन प्यार ये सब नहीं होता, ये सब वासनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। प्यार किसी भी इंसान से तब होता है जब हम उनके साथ 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो आप दोस्ती करो, मना नहीं है, लेकिन भावनाओं मन में मत पैदा होने दो। कल्पनाओं की दुनिया में मत जाओ, वरना आगे बहुत बड़ा झटका तुम्हें लग जाएगा। दूसरी सावधानी, तुम्हें गुरुजी ये बता रहे हैं कि किसी भी औरत को आने वाले समय में अपने गुप्त राज्य मत बताना, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताना। तुम्हें कोई काम आता है, तुम वह कैसे करते हो वह उसे मत सिखाना, क्योंकि पूरी संभावना है
कि वह सारा क्रेडिट लेकर चली जाएगी। मतलब करोगे तुम और नाम उसका होगा। ऐसी स्थिति आगे आ जाएगी और यह सब तुम्हारे भोलेपन की वजह से होगा, क्योंकि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उसकी 2 मीठी बातों में आकर उसे अपने घर की बातें बता दोगे, अपने पिछले पास्ट की बातें बता दोगे। तुम कहाँ रहते हो, कैसे खाते हो, क्या क्या तुमने नौकरियों की है, एक एक जानकारी दो। बात बढ़ाने के चक्कर में उसके साथ साझा कर लोगे और बाद में तुम्हें वह ऐसा धोखा देगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि आने वाले समय में अपनी गुप्त बात, गुप्त जानकारी किसी भी औरत को मत देना, वरना तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। इसी के साथ साथ सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना है। तुम्हारा पैसा तुमने बहुत मेहनत से कमाया है, जो भी तुमने सेविंग की है, जो भी तुम्हारी सैलरी आई है, जो भी काम करके तुम पैसा कमा रहे हो, वह पैसा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। कभी कभी तुम्हें कोई लड़की रहती है कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मान लो तुमने दे दिए, फिर उसने कहा कि तुम्हें इतनी और पैसों की जरूरत है, तुमने फिर दे दिए। वह तुम्हारे सामने अपने रूप का रंग बिखेर रही है और तुम उस रंग में उलझते जा रहे हो। कभी उसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर दो, तुमने रिचार्ज कर दिया, एक एक करके तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अंत में तुम जोड़ोगे तो यह हजारों लाखों रुपए होंगे, जिससे तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते थे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर सकते थे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि लड़कियों के चक्कर में पैसे बर्बाद मत करना, वरना यह लड़कियां तुम्हें अंत में कुछ भी नहीं देगी, केवल धोखा ही देगी और तुम बहुत बड़ा पछताओगे। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। एक औरत का नाम गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और इस वीडियो से हम किसी औरत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बस अच्छे और बुरी औरत के बीच में अंतर तुम्हें समझ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे पुरुष भी हैं, बुरे पुरुष भी हैं, वैसे ही भी अच्छी औरतें भी हैं और बुरी औरतें भी हैं। और आजकल के जो मनुष्य है, आजकल के जो पुरुष है, वह इन बुरी औरतों से बहुत परेशान है, क्योंकि यह अक्सर अपने कानूनंदन पेत्रों को इस्तेमाल करके पुरुषों को बहुत फंसा रही है। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है, आ चुकी है, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। हमने 2 अक्षर आपको बता दिए हैं, इन 2 में से किसी एक अक्षर से उनका नाम शुरू होता है। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसी महिला है तो उससे सतर्क रहना, उससे थोड़ा सावधान रहना। यूं समझ जाना कि इनके चक्कर में ज्यादा मुझे फंसना नहीं है, वरना हमें उलझ जाऊंगा। और यह गुरुजी की भविष्यवाणी है, मानना या ना मानना यह तुम्हारे हाथ में है। वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई थी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिख दो। आप धन्यवाद।